लिए नरेश मीणा मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुमन को टिकट दिया गया। हमारे साथ में पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी है। इनसे पूछेंगे कि आखिर अंता का भविष्य क्या है और कौन तय करेगा, क्योंकि तीन बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं। नरेश मीणा पहले भी चुनाव लड़ चुका है, देवली उनियारा से, छबड़ा से। इस बार वो वापस जो है अंता से टिकट मांग रहा था, लेकिन किसी भी पार्टी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके कई ऐसी वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें वो कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट करते नजर आए हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो अपने कार्यकर्ता के मुंह में माइक ठूसते नजर आए हैं। हमारे साथ में कृष्ण कुमार जानू जो जाट महासभा के प्रदेश के सचिव भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर राजनीतिक समीकरण क्या बैठते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल के अंदर में। अंता चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है और क्या विचार रखते हैं? मनोज जी, अंता का चुनाव फैसला करेगी जनता, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को लेकर के, कांग्रेस ने जहां नामांकन तक गंभीरता दिखाई थी, सब नेता उसके साथ जुटे थे। आज प्रमोद बहाया जैन जो है वो अकेले पड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने के बाद से लेकर वहां स्थानीय स्तर पर जाकर भाजपा का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रभारी हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हो, कोई नहीं गया। खुद वसुंधरा जी के बेटे के पास जो कमान है वो भी क्षेत्र में प्रचार की सभाएं करती नजर नहीं आ रही हैं। कुल मिलाकर भाजपा इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ रही है। पार्षद के चुनाव हैदराबाद में हुए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे। यहाँ अंता के चुनाव को भाजपा जो है वो लैपटॉप पे लड़ रही है। जीते तो फर्क नहीं पड़ेगा, हारे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए नामांकन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अंता को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पहले से ही आश्वासन है कि वहां पे सीट जीती हुई है बीजेपी की? देखो, हारे तो फर्क नहीं पड़ता, जीते तो फर्क नहीं पड़ता। अंता का फैसला तय करेगी जनता। और भाजपा और कांग्रेस जनता के साथ कितनी जुड़ी है, इस बात का संकेत तो वहां की नामांकन रैलियों से चल रहा है। कांग्रेस के सब नेताओं के जुटने के बाद जो नामांकन रैली थी उसका लक्ष्य, फोटो, दृश्य आपने देखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर अपना टप काम किया है और वहां जनता की आवाज बनने की जो कोशिश कर रहे हैं नरेश मीणा, वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उस प्रकार का माहौल उन्होंने वहां बनाने में अभी तक सफलता हासिल की है। तो नरेश मीणा की अगर बात की है तो नरेश मीणा ऐसा लगता नहीं कि आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से जयपुर में उनके वीडियो वायरल हुए कार्यकर्ताओं को पीटते हुए के, फिर 12 के अंता के अंदर में उनके एक कार्यकर्ता के साथ में माथाकुटी करतेगा, तो क्या लगता है कि जनता उन्हें स्वीकार करेगी अंता की? मनोज जी, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि चाहे नरेश मीणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बेहूदगी करें, बदतमीजी करें या बदतमीजी से बोलें, फिर भी लोग उनको घेरे रखते हैं, जुटे रहते हैं, लवाजमा उनके साथ चलता है। तो ये कोई इक्का दुक्का घटना होती है, टारगेटेड पर टारगेट करते हैं वो। जनता से उनका इंटरेक्शन इन बातों से, इन उदाहरणों से कम नहीं होता है। नहीं, लेकिन वहाँ पे लोकल नेता है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भीड़ है वो बाहर की बुलाई हुई है, लोकल अंता की भीड़ नहीं है वो। देखो मनोज जी, मैं एक बात आपसे सीधे शब्दों में करना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता नहीं है। बीजेपी की जिस स्थानीय कार्यकर्ता को नेता बनाने की कोशिश की गई है उसके साथ बीजेपी के प्रदेश के और वहां के नेता नहीं है। नरेश मीणा वहां का स्थानीय नहीं है। उसने बीजेपी और कांग्रेस के आकांक्षी जो थे, टिकट चाहते थे, उन सब से सेटिंग कर ली है। इन दोनों को निपटा दो, मुझे जिता दो, मैं तो आम चुनाव में चला जाऊंगा कहीं और। नहीं तो बीजेपी जा क्यों नहीं रही? बीजेपी की नामांकन रैली के अंदर में भी बीजेपी का कोई बड़ा वरिष्ठ अधिकारी नहीं, माफ कीजिएगा, पदाधिकारी नहीं पहुंचे, तो क्या कारण है? बीजेपी ने क्या उस सीट को हल्के में ले लिया? बीजेपी ज्यादा गंभीरता से ले और परिणाम विपरीत चला जाए तो सरकार पर, मुख्यमंत्री पर सवाल उठते हैं। इसलिए बीजेपी कूटनीतिक गेम खेल रही है और इस सारे में भाई बीजेपी चांस दे रही है। भाया जीते तो धारीवाल और बिरला जी तो खुशी हैं, और बिरला जी और धारीवाल जी का गठबंधन तो सर्वविदित है लोकसभा चुनाव का। इसलिए बीजेपी कौन सा गेम खेल रही है अंदर खाने सबको पता चल रहा है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि सुमन को जो टिकट दिया गया है कि वो वहाँ के प्रधान भी है और प्लस उनको सहानुभूति वोट मिलेगा, तो क्या ये वोटों को कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी तरफ बीजेपी? देखो, पिछली बार सुमन उम्मीदवार नहीं थे और फिर भी वहां पर भाया चुनाव हारे थे और गहलोत के खास होने के कारण माली वोट बैंक पूरा का पूरा भाया के साथ था। अब तो बीजेपी का उम्मीदवार माली है और भाया को माली का वोट नहीं मिल रहा है, तो फिर कांग्रेस कैसे जीतेगी? और बीजेपी जिसके खुद के नेता अभी वहां जाकर चुनाव प्रचार में, अभियान में, बैठकों में रुचि नहीं ले रहे हैं, जो टीम बनाई गई अब पूरी तरह बहुमत में वसुंधरा जी के समर्थकों की है, वसुंधरा जी खुद सभाएं नहीं कर रही हैं। तो समझ में आता है राजनीति को समझने वालों के कि कौन क्या कर रहा है। पिछली बार 7 में से 5 जीतने के कारण भजन लाल जी का ग्राफ बढ़ गया था। इस बार 1 में से 1 नहीं जीतेंगे तो ग्राफ को कहां लाना है और किसको लाना है और उसके पीछे किसका हित है, हर कोई राजनीति करने वाला समझ रहा है। वसुंधरा जी भी जानती है कि 4 साल में पहली बार मेरे बेटे को प्रभारी क्यों बनाया गया है।
कौन किसका इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, राजनीति में लोग बोलते नहीं है, इशारों की भाषा होती है और इशारों में कई बातें क्लियर भी होती हैं। अभी पिछले दिनों भैरव सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पे 2 फोटो में लगाई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो फोटो लगाई जिसमें वो सरकार के साथ नजर आए, मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे, और मुख्यमंत्री जी ने वो फोटो लगाई जिसमें अध्यक्ष नदारद थे। तो ये इस बात का संकेत है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रहा है, दिखने में सब अच्छा लग रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में आपसी बन नहीं रही है? मैं इसका कोई सबूत दे नहीं सकता और उनके बयानों में ऐसी कोई बात आ नहीं सकती, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो दिख रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, जो फोटोएं लग रही हैं, वो संकेत कर रही हैं और राजनीति संकेत की भाषाओं से होती है। मेरी तरह खुल्लम खुल्ला बोलेंगे तो बाहर निकाले जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रभुलाल सैनी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? वो तो वसुंधरा जी के खास आदमी थे। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभुलाल जी वसुंधरा जी के खास रहे हैं, लेकिन राजनीति में कौन खास हो जाए और कौन खास बन जाए, जब से प्रभुलाल जी ओम बिरला की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, वसुंधरा जी की पसंद में भी गिरावट आई थी और इसीलिए नहीं दिया गया होगा। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये दोनों ही पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव मान सकते हैं इसे? देखो, दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, वहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट और बाकी लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष और भजन लाल जी नहीं जा रहे हैं, वसुंधरा जी कोई सभा नहीं कर रही हैं, तो दोनों पार्टियां गंभीरता से नहीं ले रही हैं। और जो गंभीरता से ले रहे हैं वो वहां हंगामा कर रहे हैं, बरपा है हंगामा, हर किसी को पता है। हाँ, मीडिया का एक वर्ग जरूर कह रहा है कि बाहर के लोग हैं, भीड़ है, नरेश बदतमीज है, भाषा नहीं बोलनी आती, लेकिन नरेश जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है। बीजेपी में तो खुद में किरोड़ी लाल जी मीणा को 2 साल में से 1.5 साल तक तो बदतमीज माना गया है, हंगामाबाज माना गया है। ये चलता है बीजेपी में, हाँ में हाँ मिलाओ, बहुत मजे पाओ, और थोड़ा सा भी जनता के पक्ष में बोल जाओ तो उद्दंड कहलाओ। ऐसा तो नहीं है कि नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम है? देखो, नरेश मीणा किसी की टीम नहीं है, हनुमान किसी की टीम नहीं होता, रविंद्र भाटी किसी की टीम नहीं होता, राजकुमार रोत किसी की टीम नहीं होता, वैसे नरेश मीणा किसी की टीम नहीं है। राजस्थान में अलग प्रकार की राजनीति के कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले मौसमी फल हैं, और नरेश मीणा उन फलों में से यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कर पाया। अगर अंता में कर पाया तो ये जो हाड़ौती की राजनीति है उसके लिए एक नया चुनौती जरूर बनेगा। लेकिन नरेश मीणा की अगर बात की जाए तो नरेश मीणा ने साफ तौर पे देवली उनाड़ा से चुनाव लड़ा, छबड़ा से चुनाव लड़ा, तो वहाँ की लोकल जनता जो अंता की है वो कह रही है कि जब ये 2 जगह का ही सगा नहीं हो तो हमारा क्या सगा हुआ है? देखो, नरेश मीणा को सगा होने का विषय यह है कि दोनों जगह से जीता नहीं, एक जगह 40,000, एक जगह 60,000 वोट लेकर आया, और राजनीति में जो जीते वो सिकंदर। तो जीत के प्रयास करने को उस एंगल से जोड़कर देखना मीडिया के इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, जनता का विषय नहीं। मेरा लास्ट सवाल ये है कि भाई क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे, जैसा कि आपने कहा कि दुष्यंत सिंह को 4 साल में आपने कोई दायित्व नहीं दिया, अचानक आपने चुनाव प्रभारी बना दिया, तो ये कितना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की एक टीम इस सीट को हरवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को कहीं घेरने की कोशिश कर रही हो? देखो, माननीय मुख्यमंत्री को घेरने की जरूरत नहीं है, वो खुद घेरने जैसा कोई काम नहीं करते हैं। और ये जो प्रयोग उन्होंने किया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश, ये जो वसुंधरा जी के सुपुत्र को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, उसके पीछे का मोटिव ये है उनको इस्तेमाल करना। अब ये निर्भर करता है वसुंधरा जी और वसुंधरा जी की टीम पर कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के इशारों में कितना इस्तेमाल होते हैं। यहाँ किसके इशारे दिल्ली से आ रहे हैं, क्या इशारे आ रहे हैं, पर्ची पर क्या लिखा हुआ है, किसको इंप्लीमेंट करना है, सब सर्वविदित है। वरना वहां पर जो प्रभारी बनने चाहिए थे कौन बने, वहां जो टीम बनी वो कौन बनी, सब दिख रहा है। और जिनको बनाया गया, वसुंधरा जी की टीम जो है वो वहां प्रचार अभियान की टीम में जरूर है, लेकिन वसुंधरा जी सभाएं नहीं कर रहे, इस बात का संकेत है कि वो भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। मेरा लास्ट सवाल बिहार चुनाव को लेके है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से एक भी नेताओं को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं लिया, क्या कारण है? देखो, राजस्थान में वर्तमान में जिस प्रकार का नेतृत्व है, वसुंधरा जी जब नेता होते थे तो राष्ट्रीय स्तर के हर सूची में नाम होता था, लेकिन अब तो भजन लाल जी और मदन जी हैं, और दोनों का जो राजनीतिक कद है राष्ट्रीय राजनीति में वो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, और बिहार की सूची में नाम नहीं होना उस बात का सबूत है। तो ये थे कृष्ण कुमार जानू, जिन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और साथ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी तमाम नेता जो है वहाँ नहीं पहुँचे हैं। सारा ही वसुंधरा राजे भी जानती है इस बात को लेकर कि 4 साल में कोई दायित्व नहीं दिया, अचानक उन्हें चुनाव प्रभारी बनाने से उनके बेटे को राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन जीत किसकी होगी इसका दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। लेकिन फिलहाल चाहे नरेश मीणा हो, चाहे प्रेम भाया हो या सुमन हो, इन तीनों की किस्मत जो है वो होने वाले चुनाव के तय होगी कि प्रमोद जैन भाया वापस अपनी सीट उपलब्ध हासिल कर सकते हैं, या नरेश मीणा खाता खोलने में कामयाब होंगे, या सुमन जो कहते हैं साफ सुथरी सभी के नेता हैं वो जीतने में कामयाब होते हैं। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।